Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है कि आफ्टर द न्यू मून इन एरीज, ठीक है, और सोलर इक्लिप्स जो होने वाला है, बहुत ही फिनोमिनल इंसिडेंट्स होने वाले हैं ऑन 28 अप्रैल 20। ओके, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग जो होगा टाइमलेस होगा, क्योंकि इसके बाद वाला समय आपकी ज़िंदगी में क्या रंग लाएगा। सो वो हम देखेंगे। टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, बहुत ही रेयर इवेंट होने वाले हैं, बहुत ही रेयर। सो आपको सुनने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही न्यू मून है, ऊपर से वहाँ पे सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण भी है और ऊपर से अमावस्या भी है। सो ये एकदम देखने लायक होगा। सो देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होता ही है। आप जानते हो कि दैट आफ्टर द सोलर इक्लिप्स एंड न्यू मून या फुल मून चेंजेस तो होना ही है। तो आज का विषय वही रहेगा। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होते हैं वो जनरली सिंबलाइज करते हैं हीलिंग को। ठीक है, अगर आपने कभी भी देख लिया है, चाहे वो वॉलपेपर में हो, चाहे आपने लाइव देखा है, ठीक है, सो ऑफ कोर्स वो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स फ्रेंडली नेचर होते हैं वो, एंड डेफिनेटली छोटे भी होते हैं, बहुत बड़ा साइज भी होता है। एंड बाहर की कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलते हैं। इट्स अ वेरी क्यूट बर्ड, और हमेशा ही होप, आशा जो है यही हमें दिखाते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो आज मैंने स्केच किया है, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद मैं कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था ड्यू टू सम फेस्टिवल्स। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksina1369, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बहुत बड़े फिनोमिनल घटनाएं हो सकती है आफ्टर 20 अप्रैल 2023। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा समय दीजिए, मुझे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने दीजिए, एंड देन आई विल स्पीक। ऐसा मत सोचिएगा कि वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस आ रहा होगा डेफिनेटली। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है कि यस, इट्स गेटिंग, ये देखो, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे ना आई डू फाइंड अ बॉय टर्निंग बैकवर्ड्स या गर्ल टर्निंग बैकवर्ड्स। हो सकता है कि आप यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड लाइक दिस, कि यहाँ पे ना मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कुछ ऐसे ही पास्ट इश्यूज को, ठीक है, आप भूल जाओगे कम्प्लीटली। आप भूलने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन भूल नहीं पा रहे थे, एंड इट वाज ट्रबलिंग यू, और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा था, ठीक है, फिर भी आप उसको गले लगा के बैठे थे, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो चीज़ से टाटा बाय बाय, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ना बैकवर्ड है, यहाँ पे पीछे मुड़ा हुआ है इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, ठीक है। सो दिस पर्सन इज लिविंग बिहाइंड ऑल ट्रबल्स। सो आपके ऐसे भी यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड लाइक दैट, कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है वो किसी और के लिए तो गंवाए हैं, लेकिन बट द थिंग इज़ लाइक दैट ना, कि यू आर गोइंग टू अचीव मैनी थिंग्स इन द फ्यूचर, क्योंकि इट्स लाइक द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, जो ऑलरेडी सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता जो है वो रोशनी की तरफ लेके जाएगा। ओके, ये देखो, देखो, समवन इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन, ठीक है, कोई एक थ्रोन जैसा ही है, और जैसे कोई यहाँ पे बैठा है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग प्रमोशंस, आपके जो है एक ऑथोरिटी, एक कमांडिंग जो आपका एक क्वालिटी है, कि आप काम करवा सकते हैं लोगों से, आप डायरेक्शन दे सकते हैं लोगों को, आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को सही रास्ते पे लेके जाने के लिए। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, या आपको कोई ऐसा मेंटोर या ऐसा कोई कोच
ऐसा कोई प्रोफेसर, ऐसा कोई टीचर आपको मिल रहा है जो आपको बोल रहे हैं कि सही रास्ते पे, ठीक है, आपको वो लेके जा रहे हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप उन्हीं के फुट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। मे बी आपके कोई फेवरेट पर्सन है, आप उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग। सो इस रीडिंग पे अब तक मुझे यहाँ पे यही दिखा, कितना सुंदर यहाँ पे देखो शेप आ रहा है। एंड आई फाइंड दैट इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल कि यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग टॉल। यहाँ पे आप अपने लिए ही फाइट कर रहे हैं, आप अपने जस्टिस के लिए डेफिनेटली स्टैंड ले रहे हैं। जो भी हुआ था आपके साथ, ठीक है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं ना। फ्रेश एनर्जी आपके जिंदगी में आ रहा है, इससे बड़े और क्या हो सकता है गाइस। ओके, आई कैन सी द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ कप्स, जहाँ पे आप लोगों के साथ खुशियां बांट रहे हैं। मे बी प्रमोशंस पार्टी, मे बी एंगेजमेंट पार्टी, जो भी है। आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि आगे वाले, ठीक है, आगे वाले मतलब इस तरह से आगे बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको सफ़र करना पड़े, जहाँ पे आपको कष्ट उठाना पड़े, जहाँ पे आपको कन्विंस करना पड़े किसी को। ओके, आई कैन सी दिस वन, यस। देखो फ्लेम, यहाँ पे ना, यहाँ पे फैन चल रहा है ना एसी है। ओके, ऐसे भी मैं एसी नहीं ऑन करती कैंडल वैक्स के समय पे। ऊपर से क्या है कि विंडोज आर ऑल्सो क्लोज्ड। ओके, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। सो अचानक अगर आपकी तबीयत भी खराब है, कहीं ना कहीं पे फीवर जैसा आपको लगता है, या अगर आपको लग रहा है कुछ दिनों से आप वीक महसूस कर रहे थे, सो आप देखोगे आफ्टर 20 अप्रैल देयर विल बी सर्टेन चेंजेस। ओके, हेल्थ इश्यूज जो है वो ओवर होगा। योगा एंड मेडिटेशन, योगा स्पेसिफिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप कर सकते हैं वो आपके लिए और भी फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे देखो फुट स्टेप्स, ठीक है, फूल इज वॉकिंग, इट्स लाइक द कार्ड कॉल फूल, जहाँ पे एक न्यू जर्नी के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चलो, एक बार आई वॉज चेकिंग अ ब्लॉग जहाँ पे वो सर बोल रहे थे कि 55 डिग्री सेल्सियस में, कैन यू इमेजिन, 55 डिग्री सेल्सियस में वो घने जंगल में गए, और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो भी टेंट था वहाँ पे वो रहे एक शॉट के लिए, मतलब एक टाइगर शॉट के लिए वो वहाँ पे रहे, ठीक है। सो इट वॉज अमेजिंग, सो इट वॉज लाइक अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, पसीना पसीना हो गया, गर्मी में सो नहीं पाते हैं, बट फिर भी वो जो एक झलक फेस टू फेस टाइगर का वो कैप्चर करना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और वो उनको अवार्ड, मैंने आपको नहीं बताया कि आप वहाँ पे जाए और आप शेर के सामने जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करें, वो मैं चीज़ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको उस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बोल रही हूँ जो आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोग जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आपके घर में पक्का खाना बन रहा होगा, पक्का पक्का खाना बन रहा होगा और परोसने वाले होंगे कोई। कुछ लोग यहाँ पे जब इस रीडिंग को देखोगे हो सकता है, क्योंकि टाइमलाइन अलग अलग होगा, मे बी यू विल बी सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट एंड यू विल बी एंजॉइंग फूड विद योर फैमिली। थोड़ा बहुत देख ले रहे थे आप वीडियोस को, ठीक है, इस तरह से बिफोर द फूड कम्स, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी द नंबर 0, 1, 5, बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। आई कैन सी कैटरपिलर, बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन बटरफ्लाई नहीं। सो कैटरपिलर इस तरह से है, जो बटरफ्लाई का जो पहले वाला स्टेज है वो यही हमें दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं पे अभी भी आप डेवलपमेंटल स्टेज में हैं, अभी भी आप उस स्टेज को क्रॉस नहीं किए हैं। सो कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन। सो आने वाले समय में आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स आप कुछ प्लान्स तो डेफिनेटली बनाओगे,
और आप ऐसे ही बैठे नहीं रहोगे। यू विल वर्क ऑन योर आइडियाज़। आप अपने आइडियाज़ में काम करना शुरू कर दोगे। सिर्फ आपने अब तक उसका एक फ्रेमवर्क बना के रखा, बट आगे जाके और भी आप उसके ऊपर डेवलपमेंट करोगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सम पीपल हैव इविल आई ऑन यू। ठीक है, ये तो पक्का है। देखो यहाँ पे ये लगेज लेके चल रहा है पीछे। अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, कैमरा को जूम करके फोकस करना, ठीक है, यू विल सी अ बैग। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग आप नया एडमिशन लेके जा रहे हैं दूसरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में। कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स अ न्यू जॉब, न्यू करियर, एवरीथिंग। ओके, सो एवरीथिंग न्यू इज गोइंग टू टेक प्लेस। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी भी क्लियर नहीं है, एंड नाउ दोज थिंग्स डेफिनेटली आफ्टर 20th अप्रैल वो चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। घड़ा, उल्टा घड़ा दिखाई दे रहा है मुझे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपने ना बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी को जैसे ना ठुकरा दिया है किसी के लिए। अब आगे जाके डेफिनेटली वो चीज़ अब रिपीट नहीं करोगे, वो मुझे दिख रहा है। सम ऑफ यू डेफिनेटली आर यूनियन तो उसके साथ साथ आपके फैमिली के साथ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी फैमिली मैटर्स थे वो सॉल्व होते हुए, एंड फिर आपस में आप लोग बातचीत करते हुए एक नतीजे पे पहुँचते हुए। यहाँ पे लक्ष्मी जी की पैर मुझे दिखाई दे रहा है। ये पैर जो है काफ़ी शुभ है। ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो तो आएगा ही आएगा। किसी के आफ्टर द न्यू मून गर्ल चाइल्ड होने का संभावना है। अगर हुआ आपके फैमिली में तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना। पता नहीं, मुझे तो गर्ल चाइल्ड दिखाई दे रहा है, लड़की दिखाई दे रहा है, बच्ची हो सकता है कि अच्छा ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स अगर आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप छुरी और कैंची यूज़ ना करें उस दौरान, जिस दौरान ग्रहण हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अमावस्या है, ऊपर से ग्रहण। ठीक है, इस दौरान अगर आप अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आप डार्क एनर्जीज को अपने ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं, सो यू कैन डू उपासना। आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, बट ऐसे ही पूर्णिमा के दिन जनरली किया जाता है। बट जनरली जो काली माँ के भक्त होते हैं वो उस दौरान करते हैं। देखो यहाँ पे हाफ मून ही आ रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि हो ना हो कि आप उस लेवल को क्रॉस करेंगे। ठीक है, आफ्टर 20th अप्रैल जो लेवल किसी ने नहीं सोचा था कि आप क्रॉस कर जाओगे। लेवल से मुझे अभी ये याद आ रहा है कि कुछ लेवल्स हो सकते हैं आपके इंटरव्यू लेवल्स, कुछ स्पोर्ट्स के कुछ लेवल हो सकते हैं कि आप इस लेवल को क्रॉस करने के बाद दूसरा लेवल पे जा पाओगे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल क्रॉस योर ओन लेवल्स, एंड आप फिर से स्टैमिना कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे लोग आश्चर्यचकित जरूर होंगे कि इसके अंदर तो ऐसे भी हम सोचे थे कि कोई टैलेंट नहीं है, बट ये तो करके दिखाया ना कुछ काम। सो मुझे दिख रहा है इस तरह से। I don't know, I feel like everything will come into the balance position. So मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि बैलेंस पोजीशन में सब कुछ आ जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी, सब कुछ जैसे इक्वल हो जाएगा। मतलब आप जो कर रहे थे, आप जो डिजर्विंग है, मतलब आप जो हकदार है। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, हम हकदार तो होते हैं लेकिन हमें वो रिटर्न्स नहीं मिलते। तो मुझे दिख रहा है एवरीथिंग विल बी इन हार्मनी, एवरीथिंग विल बी इन बैलेंस। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को ठुकराना नहीं। दैट इज ऑल्सो एन ग्रेट एडवाइस टू यू ऑल गाइज कि आप प्लीज मत ठुकराइएगा। ठीक है, ओके, लास्ट हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज बताइए कि आफ्टर द न्यू मून
ऑन 20th अप्रैल एंड सोलर इक्लिप्स मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में क्या आश्चर्यचकित परिवर्तन हो सकता है। फिनोमिनल इवेंट्स कमिंग इन द लाइफ। देखो 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे है द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स। देखो प्लान्स मैंने आपको बात बताया था, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल कार्ड एंड मैजिशियन। वाओ, मैजिशियन का कार्ड यही कंफर्म करता है आपकी जो विशेस है वो मैनिफेस्टेशन से भी हो सकता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू योर हार्ड वर्क। आपके सारे जो ख्वाब है, जैसे बोला जाता है ना, मैजिशियन मीन्स हु, जो लोगों को इम्प्रेस करना जानते हैं, जो चार्मिंग है, जिसके क्वालिटी है लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना। अ सिंगर इज ऑल्सो अ मैजिशियन, अ डांसर इज ऑल्सो अ मैजिशियन, जो स्टेज में परफॉर्म करे, अपने लेवल पे परफॉर्म करें, ठीक है, जो बहुत अच्छा बढ़िया काम करे। ऐसा नहीं कि सिंगर एंड आर्टिस्ट और मैजिशियंस, बट हम लोग भी अपने अपने फील्ड में मैजिशियंस है, बिकॉज वी कैन क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। मैंने आपको यही कहा था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क आप क्रिएट करोगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास फिर से आएगा। इस बार उसका लाभ जरूर उठाना। बी केयरफुल अबाउट योर वर्क, कुछ मिस्टेक्स भी आपसे हो सकता है, ठीक है, एंड यू विल लीव अ लग्जूरियस लाइफ, जो मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली, ठीक है। आप जो हो सकता है ना कि प्रॉफिट्स नहीं हो रहा था, ऐसा ही आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होते जा रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपके पास लौट के आएगा। एंड आई डू फाइंड कि जितना भी साइक्लोन हो, जितना भी, एक मैंने आपको यही कहा शुरुआत में कि एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी के लिए वेट कर रहा है, एंड दिस इज़ अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.